हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों को बोर्ड पे दिख गया होगा, आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा। ठीक है, जो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स रहते हैं। अब वो 5 नंबर कैसे डिवाइड रहते हैं, वो होते हैं 1+2+2, यानी एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है छोटा, और दो 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 नंबर के आते हैं। कभी कभी ये जो 4 नंबर है बच्चों, ये जो 4 नंबर है, ये कभी कभी एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे 2019 के अंदर एक 4 नंबर का क्वेश्चन ही आ गया था पूरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन होता है, मतलब इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर का और एक अपन बोल सकते हैं 4 नंबर का। ठीक है, अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है बच्चों, जो अपने पेपर के अंदर 1 से 11 तक जो क्वेश्चन रहते हैं, पेपर के अंदर 1 से 11 जो एक एक नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, उनमें ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 6 या 5 7 ऐसे कुछ। ठीक है, और एक बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो ऐसे होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 26 है, उसमें एक भाग आ गया और दो भाग आए, एक 2 नंबर का, एक 2 नंबर का। कभी कभी तो ऐसा दे देता है, और कभी कभी क्वेश्चन नंबर 26 पूरा ही 4 नंबर का दे देता है। तो ऐसे इनका अंक विभाजन है। अपना ये जो चैप्टर है 5 नंबर का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, चैप्टर नंबर है 10। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टेड है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है आज। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। जब आप लोगों को बोला जाए तो वीडियो को पॉज करना और उतार लेना, वरना पूरा बोर्ड पे देखते रहो एक बार। ठीक है, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। और दूसरी बात बच्चों, जो आप लोगों को अभी जैसे मैं कुछ चीजें बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रवाहित होंगे, विद्युत धारा क्या होती है, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इसका छोटा सा एक क्लिप, छोटी क्लिप एनिमेशन वीडियो मिलेगा इसका, जिसके अंदर प्रवाहित होते हुए दिखेंगे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अपन देखो, चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत धारा। धारा का मतलब आप लोगों जब धारा सुनते हो, जैसे पानी की धार होती है, धारा। ठीक है, अब पानी की धार के अंदर क्या होता है, पानी बहता रहता है, उसको अपन बोलते हैं पानी की धार या पानी की धारा, करंट। ठीक है, तो बच्चों वो जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो पानी के जो मोलिक्यूल्स रहते हैं, वाटर के जो मोलिक्यूल्स रहते हैं, जो अणु रहते हैं, वो क्या रहते हैं, बहते रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। वैसे ही बच्चों विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा के अंदर क्या होता है, आवेश गति करती है। ठीक है, विद्युत धारा के अंदर क्या करते हैं बच्चों, आवेश गति करते हैं। ठीक है, अब जैसे ठोस है कोई, जैसे मान लो कोई तार है, लोहे का तार, एल्यूमिनियम का तार, ये ठोस होते हैं। इनके अंदर तो बच्चों जो आवेश होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं अपन लिक्विड की। अब लिक्विड के अंदर बच्चों क्या होता है, आयन गति करते हैं। जो आवेश होते हैं वो आयन के रूप में होते हैं। ठोस में मैंने क्या बोला, जो आवेश होंगे वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होंगे, और जो बच्चों अपने पास जो लिक्विड आता है उसके अंदर जो आवेश रहते हैं वो आयन की फॉर्म में रहते हैं। आयन, आयन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यानी अभी आप लोग आगे पढ़ लोगे, केमिस्ट्री के अंदर आते हैं जैसे धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन, जैसे Na+2 Na+, ये सब आयन्स होते हैं, माइनस, ये सारे ऐसे। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों आयन्स, जो आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। लिक्विड जो रहता है, तरल जो रहते हैं, उनके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो आयन्स के कारण होती है, यानी आवेश वाहक का काम करते हैं आयन। ठीक है, और जो सॉलिड रहते हैं, जो ठोस रहते हैं, उनके अंदर आवेश वाहक का काम बच्चों इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोगों ने विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ा है, पाठ पढ़ा है, तो ठोस के अंदर जो आवेश वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तरल जो होता है, लिक्विड जो होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात हुई। इसके अंदर एक बार बार में अपन एक वर्ड और काम में लेंगे, परिपथ काम में लेंगे, विद्युत परिपथ। तो बच्चों परिपथ क्या होता है, परिपथ से मतलब है कि जैसे मान लो अपने घरों के अंदर बोर्ड लगा रहता है, बोर्ड जो लाइट वाला बोर्ड रहता है, बटन जिसमें लगी रहती है, स्विच लगे रहते हैं, वो उससे लाइट अपने, जैसे मान लो रूम का पंखा भी चलता है, उससे लाइट भी जलती है, ये सारी चीजें। तो अपन क्या करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब अपन वो कनेक्शन करवाते हैं तो तार, वायर वगैरह लगाते हैं, उसके अंदर वायर से लाइट वहां से वहां तक जाती है। तो बच्चों ऐसा जो सिस्टम होता है वो उसको विद्युत परिपथ बोला जाता है। वो होता है विद्युत परिपथ, जैसे अपने रूम का एक विद्युत परिपथ है। ठीक है, तो बच्चों वो होता है विद्युत परिपथ होता है। ठीक है, तो ये वर्ड काम में बार बार में, विद्युत परिपथ, तो मतलब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो पंखा है, लाइट है, कूलर है, फ्रिज है, ये क्या होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं, ये उपकरण होते हैं। इन उपकरणों, ये उपकरण लगे हुए हैं सारे एक साथ में, तो वो सिस्टम बनता है पूरा, उसको विद्युत परिपथ बोला जाता है। ठीक है, तो ये विद्युत परिपथ की कहानी हुई। अब अपन बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा का मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा बच्चों प्रवाहित होती है आवेशों के कारण,
यानी कोई भी जो ठोस है, जैसे मान लो उसके अंदर आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आवेश के प्रवाह होगा तो साथ साथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे पानी की धारा होती है, उसके अंदर पानी के जो मोलिक्यूल्स रहते हैं वो गति करते हैं, वैसे। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक तार है बच्चों, मैं एक तार लेता हूं, मान लो एक ये तार है मेरे पास, लंबा तार है। ठीक है, इसके अंदर एक ही बिंदु मान लिया मैंने, मान लो ये बिंदु है, यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं इस जगह से, यहां से। ठीक है, मैं क्या करता हूं, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, मैंने नोट किया कि टी समय में यहां से क्यू आवेश प्रवाहित हो गए, टी समय में क्यू आवेश निकल गए इधर से, क्यू आवेश, आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू है। ठीक है, तो एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित होंगे बच्चों, एक सेकंड में कितने होंगे, क्यू बटे टी। टी सेकंड के अंदर क्यू हुए तो एक सेकंड के अंदर क्यू बटे टी। मैथ के अंदर करते हो ना, मैथ के अंदर करते हो या सिंपली भी अपन लोग देखते हैं डेली लाइफ के अंदर कि 20 पेन का मूल्य 100 रुपए है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा, 100 बटे 20 करते हैं अपन। वैसे ही बच्चों यहां पर है, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हुए तो एक सेकंड में कितना होगा, क्यू बटे टी। तो ये बच्चों यहां से अपने पास इसका फॉर्मूला निकल के आ गया कि जब अपन लोगों को किसी विद्युत परिपथ के अंदर, किसी तार के अंदर, किसी वायर के अंदर विद्युत धारा पूछी जाए तो अपन निकाल लेंगे कि मान लो अपन को ऐसे बोल दे कि इतने समय के अंदर इतने आवेश प्रवाहित हुए तो उसके अंदर कितनी विद्युत धारा है, वो अपन यहां से निकाल लेंगे, अपन सवाल करेंगे अभी। ठीक है, तो यहां से इसका जो परिभाषा निकल के आ गई विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हो सकती है कि एक सेकंड के अंदर जितने आवेश प्रवाहित होते हैं या आवेश प्रवाह की जो मात्रा होती है वो होती है विद्युत धारा। कोई भी एक विद्युत परिपथ है, जैसे मान लो अपने पास ये आया आई क्यू बटे टी आया। ठीक है, मैं मान लो टी को 1 सेकंड ले लूं, टी 1 सेकंड होगा तो ये कितना बचा, क्यू बटे 1 हो गया, है ना, क्यू बटे 1 हो गया। तो यानी जो आवेश एक सेकंड के अंदर किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में जितने आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत धारा कहलाती है। या तो ऐसे बोल दो कि एक सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होंगे विद्युत धारा होगी, या फिर एक ऐसे बोल दो, एक छोटी सी परिभाषा है जो बच्चों अगर बट्टा में टी आ जाता है, जब कहीं भी बट्टा में टी आता है तो उसकी परिभाषा अपन परिभाषा के अंदर अपन दर काम में लेते हैं, दर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने चक्रवर्ती ब्याज में दर का नाम सुना होगा, समय के लिए दर काम में लेते हैं, वैसे कितनी कितनी दर से ब्याज दिया गया, कितने % दर से, ऐसे। ठीक है, तो ये दर काम में लेते हैं तो अपन बोल देंगे इसकी छोटी सी परिभाषा है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की जो दर होगी वो क्या होगी, विद्युत धारा होगी। या तो ऐसे बोल दो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा अगर अपन लोग लिखना चाहें तो दो परिभाषा है, आप लोगों को जो अच्छी लगे वो याद कर लेना, मैं दोनों परिभाषा लिखा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, विद्युत धारा अपनी हेडिंग है, पहली हेडिंग आज की विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होगी, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और कौन सी है, किसी विद्युत परिपथ से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, गुजरने वाले आवेश की मात्रा कोमा लगा के लिख लो, विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, क्या लिखा, किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में, ऐसे ले लिखिए, यहां से ऐसे लिख लो, यहां पर एक बिंदु ये डाल लो हेडिंग, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से यहां पर ये लिख देना, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं।
आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा है इसकी, आप लोगों को जो अच्छी लगे वो याद कर लेना। अथवा आवेशों के प्रवाह की दर को, अथवा आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोगों को जो अच्छी लगे बच्चों वो याद कर सकते हो, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। पहली तो क्या है, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मान लो किसी बिंदु है, उसमें t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें विद्युत धारा क्या होगी। अपन विद्युत धारा का बच्चों फॉर्मूला लिख सकते हैं, विद्युत धारा बराबर आवेश को अपन q से लिखते हैं, आवेश बटे समय को t से लिख लिया, ठीक है। और विद्युत धारा को बच्चों I से लिखते हैं, तो I बराबर क्या आ गया, Q बटे T। बच्चों ये फॉर्मूला अपन सवाल भी करेंगे, आप लोगों को याद रखना है, विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहां से अपने पास विद्युत धारा का फॉर्मूला निकल के आ गया। पहले तो विद्युत धारा है क्या, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विद्युत धारा I बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपॉन T। बच्चों वीडियो को पॉज करो और इतना उतार लो फटाफट, फिर आगे देखते हैं। अपन आगे एक छोटा सा फॉर्मूला और लिखते हैं, मिटा दूं, वीडियो को पॉज करके उतारो, मिटा रहा हूं। विद्युत धारा बराबर क्या है, I बराबर क्या है बच्चों, Q अपॉन T। I बराबर क्या है, Q अपॉन T, ठीक है। मान लो कोई बिंदु है, कोई एक विद्युत परिपथ में एक बिंदु है, वहां से t समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं, माना परिपथ के किसी बिंदु से t समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो आवेश बच्चों, अगर मान लो कोई मेरे पास परिपथ है, उसके अंदर किसी बिंदु से t समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए। बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए, n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए, तो उससे कितना आवेश प्रवाहित होगा वो अपन को पता करना है। तो उससे कितना आवेश प्रवाहित होगा वो अपन को ज्ञात करने के लिए आवेश Q बराबर आता है Ne। n क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं वो। Q क्या है बच्चों, आवेश है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो। देखो मैं लिखता हूं, जहां n तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश बच्चों कितना होता है, उसका मान आप लोगों को याद रखना है। E बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। E का मान कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। 1.67 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है। 1.6 से भी याद रख सकते हो, 7 नहीं याद रहेगा तो छोड़ो इसको, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम।
ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। ठीक है, और आवेश कितना हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू ई। ई मान लो अपन को बोलते कि कोई विद्युत परिपथ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो 2 गुणा ये, 2 गुणा ई का मान ये रहा, 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻19। अपन करेंगे ऐसा सवाल। ठीक है, तो ये बच्चों अपनी कहानी हो गई, यहां तक आप लोग लिख लो। उसके बाद में जो बच्चों अपने पास विद्युत धारा जो आई, इसका अपन मात्रक निकालते हैं। विद्युत धारा का क्या निकालेंगे अब, मात्रक। ठीक है, आप लोग इतना लिख लो, मिटा दो इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, अब विद्युत धारा जो है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, अगली हेडिंग है अपनी विद्युत धारा का मात्रक। मात्रक क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हो मात्रक क्या होता है बच्चों? ये जो राशि है विद्युत धारा, इसको अपन किस में मापते हैं? जैसे अपन लेके आते हैं 1 किलो चीनी, तो जो किलो है, जो किलो मैंने बोला वो क्या है, उसका मात्रक है। ठीक है, उसका मात्रक है। वैसे ही बच्चों विद्युत धारा को अपन किस में मापेंगे? जैसे चीनी को अपन ने किलो में माप लिया, जो मान लो कोई यहां से लेके यहां की दूरी को मीटर में माप लिया, किलोमीटर में माप लिया, वो मापन हो गया उसका। तो वैसे ही बच्चों विद्युत धारा होती है, उसका मात्रक क्या होता है अपन बता देंगे। जैसे मान लो चार विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसलिए अपन को क्या होता है, उसकी मात्रक की जरूरत पड़ती है। अब अपन बोलते हैं 2 चीनी लिया, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है ना, गलत है ये सेंटेंस। 2 केजी चीनी ले आओ, 2 चीनी से क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो इसलिए अपन को मात्रक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, देखो अपने पास फॉर्मूला है, I बराबर Q बटे T है। I बराबर Q बटे T है, तो बच्चों Q है ना, Q आवेश है, उसका मात्रक होता है कूलाम, और T बच्चों समय है। समय को अपन सेकंड में मापते हैं, छोटी इकाई इसकी सेकंड होती है, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम बटे, कूलाम ऊपर है, बटे क्या है, सेकंड, यानी कूलाम बटे सेकंड। कूलाम को C से लिखते हैं और इसको किससे लिखते हैं, S से, कूलाम बटे सेकंड। और इसी को बच्चों बोलते हैं अपन, इसी को अपन बोलते हैं एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर। ये जो कूलाम बटे सेकंड है, इसी को बच्चों बोला जाता है एम्पियर, जिसको अपन A से लिखते हैं। ठीक है, जिसको अपन सिंबल A से लिखते हैं, A फॉर एम्पियर। ये आप लोगों को याद रखना है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा बच्चों, एम्पियर, या कूलाम बटे सेकंड, या तो एम्पियर बोल दो या फिर बोल दो कूलाम बटे सेकंड, याद रहेगा। ठीक है, अब एक कुछ छोटी इकाइयां और होती हैं, जैसे मान लो आप लोगों को ऐसे देते 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, इसको लिखते हैं 1 MA। जैसे सवाल आता है कभी कभी, उसके अंदर काम में आता है, जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप लोगों बोले 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, 100। वैसे 1 मिली एम्पियर के अंदर बच्चों 10⁻³ एम्पियर होते हैं। 1 MA का मतलब 10⁻³ ए, मिली हट गया ना, मिली को हटाऊंगा तो 10⁻³ लगाऊंगा। ऐसे ही बच्चों होता है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर यानी 1 माइक्रो एम्पियर, इसमें होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। आप लोगों को बस ये ऊपर वाला याद रखना है, मिली एम्पियर। एक सवाल आप लोगों के ऐसा दे रखा है इसलिए। ठीक है, ये याद रखना है। और ये एम्पियर जो इसकी यूनिट है बच्चों, ये खासकर आप लोगों को याद रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है, जो विद्युत धारा होती है बच्चों, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जैसे ठीक है, फिर मैंने बताया कि 1 मिली एम्पियर में होता है 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर होता है 10⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये छोटी यूनिट है, इसके अंदर एम्पियर के अंदर यूनिट निकाली है मैंने। ठीक है, तो ये आप लोगों को इतना उतार लो आप लोग वीडियो को पॉज करके, और ये ध्यान रखना है बच्चों, ये कहाँ से आया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही बच्चों 1 मिली एम्पियर के अंदर 10⁻³ एम्पियर होते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, उसके बाद में अपन अगली परिभाषा लिखते हैं 1 कूलाम की, सॉरी 1 एम्पियर की।
एक परिभाषा है छोटी सी बच्चों 1 एम्पियर की। देखना, मैं ये जो सूत्र आया है आई का, जो विद्युत धारा का सूत्र आया है, वहां से ये परिभाषा बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखना। पहले मैं हेडिंग डालता हूं, 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी वो लिखते हैं अपन। 1 एम्पियर की परिभाषा देखो कहां से लिखेंगे। देखो अपने पास I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, जहां पर Q क्या है बच्चों, आवेश है, और T क्या है, समय है। ठीक है, तो बच्चों देखो अगर मैं Q को 1 कूलाम ले लेता हूं और जो समय है उसको 1 सेकंड ले लेता हूं, ठीक है, तो I बराबर क्या आएगा, I बराबर 1/1, यानी क्या आ गया, 1 एम्पियर आ गया। तो यहां से मैं परिभाषा बनाऊंगा कि यदि कोई विद्युत परिपथ है, उसमें किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। यहां से बनाया 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा, 1/1 1 होगा, तो 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में जो विद्युत धारा होगी बच्चों वो कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा लिखो, लिखो देखो, यदि किसी विद्युत परिपथ में यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में, एक ऐसे लिख दूं, 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो उस विद्युत परिपथ में, तो उस विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि कोई भी विद्युत परिपथ है उसमें 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, तो उस विद्युत परिपथ में धारा कितनी होगी बच्चों, 1 एम्पियर। कितनी धारा होगी बच्चों, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये होगी 1 एम्पियर की परिभाषा। यहां से अपनी जो थ्योरेटिकल पार्ट था बच्चों वो पूरा खत्म होता है। अब अपन एक चीज और देखते हैं, उसके बाद में अपन इस वीडियो को रोक देंगे, 2 सवाल करके फिर इतना ही करेंगे आज। ठीक है, तो फिर देखो अब बात आती है कि सर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो हमें दिखते ही नहीं है, जो आवेश होंगे वो तो हमें दिखेंगे ही नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो तार है, जैसे मान लो कोई तार जा रहा है, कोई वायर है, उसके अंदर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दिखते नहीं है। अभी आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स को, आवेश को गिन लो, वहां इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो, वहां से आवेश निकाल लो, तो फिर विद्युत धारा निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन सर इलेक्ट्रॉन तो हम गिन नहीं सकते, तो विद्युत धारा कैसे निकालेंगे। तो बच्चों विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, उसको मापने की एक युक्ति काम में लेते हैं अपन। इसको मापने के लिए एक युक्ति काम में लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं एमीटर। ठीक है, कोई भी विद्युत परिपथ होता है उसके अंदर विद्युत धारा का मापन करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं अपन उसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एमीटर। तो देखो लिख लो किसी विद्युत परिपथ में, नीचे लिख लो, किसी विद्युत परिपथ में, एक लाइन लिख लो, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए, विद्युत धारा का मापन करने के लिए एमीटर उपयोग
एमीटर उपयोग में लिया जाता है, लिया जाता है। कोई भी विद्युत परिपथ है उसके अंदर कोई अपन धारा मापेंगे तो एमीटर काम में लेंगे बच्चों। एमीटर एक युक्ति होती है, आप लोग देख सकते हो ऐसी, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ए लिखा हुआ रहता है वो एमीटर होगा, एक के अंदर वी लिखा होगा वो वोल्टमीटर होगा। एक ए लिखा है इसके अंदर देख लो, ये एमीटर है, जिसके अंदर क्या होता है बच्चों कि जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है या बाइक के अंदर से अपन स्पीड मापते हैं उसके अंदर एक सुई लगी रहती है, वैसे इसके अंदर भी एक सुई लगी रहती है, करंट प्रवाहित हो रहा है। वो जितने जैसे घड़ी के अंदर सुई नहीं होती क्या, जितने हम जैसे मान लो 11 पर अपन बोलते हैं 11 बजे हुए, वैसे ही वो सुई 11 पर है तो मतलब 11 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक पर तो एक, दो पर तो दो, ऐसे वो सुई आगे पीछे होती रहती है, जैसा कि आप लोगों को इसमें दिख रहा है। अब इसके अंदर बच्चों एमीटर के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, दो, एक देखो इसके अंदर ये रेड रेड दिख रहा है, एक इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, ब्लैक कलर का दिख रहा है, एक रेड होता है एक ब्लैक कलर होता है, जिसके अंदर अपन ऐसे वायर जोड़ देते हैं, ठीक है। और एमीटर को बच्चों श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में। अब श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं ये अपन लोग आगे देखेंगे, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है। तो इसमें आगे लिख लो, लिखो इसे परिपथ में या एमीटर को परिपथ में, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे क्या होगा बच्चों, किस क्रम में जोड़ेंगे अपन, श्रेणी क्रम में। अभी मैं बताता हूं श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो इसे विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ेंगे। और कोई भी विद्युत परिपथ आप लोगों को पूछे कि कोई विद्युत परिपथ है उसके अंदर मेरे को धारा का मापन करना है, विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो मापनी है, तो उसके लिए अपन कौन सी युक्ति काम में लेंगे बच्चों, एमीटर काम में लेंगे, ठीक है। उसके लिए कौन सी युक्ति काम में लेंगे, एमीटर काम में लेंगे, ठीक है। आप लोग इतना उतारो, उसके बाद में बताता हूं आप लोगों को कि एमीटर कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम के अंदर, ठीक है। आप लोगों को इसका परिपथ चित्र दिख रहा होगा, कैसे जोड़ा गया है इसका परिपथ चित्र आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लो ये मेरे पास एक तार है, इसके अंदर विद्युत धारा का मापन करना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने जोड़ दिया एमीटर, यहाँ एमीटर जोड़ दिया और आगे ऐसे, तो इसके अंदर ये बच्चों श्रेणी क्रम होता है सीधा साथ में, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को इस विद्युत परिपथ के अंदर दिख रहा है, उस परिपथ के अंदर दिख रहा है, ऐसे जोड़ते हैं बच्चों अपन एमीटर, ठीक है, श्रेणी क्रम के अंदर, ठीक है। तो ये बच्चों अपनी कहानी हुई, थ्योरी का पार्ट हुआ, ठीक है। अब अपन करेंगे सवाल करते हैं दो। तो पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला सवाल क्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, या एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो अपन को देखो सवाल दे रखा है, उसका आंसर करते हैं अपन, उसका उत्तर क्या है, अपन को क्या क्या दिया है, अपन को दिया हुआ क्या क्या है। पहले तो अपन जब भी सवाल करेंगे पहले अपन लिखेंगे कि क्या क्या दिया है अपन को, ठीक है। तो एक कूलाम आवेश यानी क्यू आवेश दे रखा है, मेरे को आवेश दे रखा है, मतलब क्यू दे रखा है, वो कितना दे रखा है, एक कूलाम, ठीक है। यही तो बोला है सवाल के अंदर, देख लो ध्यान से कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकालना है मेरे को। तो मतलब आवेश दे रखा है, अब कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एन का मान पूछा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो मतलब अब मैं ये फॉर्मूला काम में ले सकता हूं, Q बराबर एन ई। क्या बच्चों ये फॉर्मूला काम में ले सकता हूं मैं, Q बराबर एन ई, जहां पर Q तो आवेश है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है बच्चों अपन को पता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ये अपन को पता है। मैंने बोला था ये वैल्यू याद रखनी है आप लोगों को, तो ये वैल्यू याद रख ली, ये आ गया मेरे पास 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। तो अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर मेरे को Q का मान पता है, ये रहा, E का मान पता है, ये रहा, N का मान निकाल सकता हूं मैं आसानी से। बच्चों इसके अंदर भी सवाल वैसे ही होते हैं जैसे आप लोग मैथ के अंदर सवाल करते हो, जैसे वर्त की त्रिज्या दे रखी हो तो उसका क्या निकाल सकते हो आप लोग, परिधि निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो, वैसे ही बच्चों इसके अंदर है। तो रखो जो जो मान दे रखा वो वहां पर रखो। Q का मान कितना दिया हुआ है, 1 रख दिया, बराबर N का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, N का मान क्या करना अपन को निकालना है। E का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब ये संख्या इधर गुणा में है तो इधर आके किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी ना। तो यहां ऐसे लिख सकता हूं मैं
n बराबर 1/1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब देखो ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लगाना पड़ेगा मेरे को, तो क्या लगा दिया मैंने, ये कितना हो गया 10/16। अब ये जो 10 की पावर 19 है माइनस 19 है, ये ऊपर जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा इस पावर को, इस संख्या को, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। गणित में आप लोगों को पता है ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगी। 10 की पावर प्लस 19 हो गई, ठीक है। अब देखो 10 में 16 का भाग जा नहीं रहा, तो यहां से मैं ये जो देखो इसके पास 19 लड्डू हैं, यहाँ पर 19 लड्डू हैं, इससे एक लड्डू में निकाल लूंगा, इधर रख दूंगा, तो यहाँ पर कितने लड्डू बचेंगे, 18 लड्डू बचेंगे। यानी एक लड्डू यहाँ रख दिया, यहाँ 2 हो गए, एक के पास में 2 लड्डू हो गए, ठीक है। यहाँ कितने लड्डू बचे, 18 लड्डू बच गए, और डिवाइड में 16 है ये, 16 है ये, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया तो इसको एक लड्डू देना पड़ेगा, एक लड्डू दे दिया। ये जो माइनस 19 पावर थी इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। इतनी सी तो गणित आती होगी आप लोगों को, 2 सी गणित लगाइए बस, ठीक है। 19 हो गई। फिर यहाँ इसके पास 19 लड्डू थे, ये बोला मेरे पास बहुत ज्यादा लड्डू है, मेरा पेट भर गया है, तो आप एक लड्डू ले लो। इसने बोला कि मेरे पास एक ही है, मेरे को दे दे, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको एक लड्डू दे दिया। इसको एक लड्डू देते इसके पास कितने बचे, 18 लड्डू बचे, तो ये 18 लड्डू हो गए इसके पास, ठीक है। अब इसको काट लो, इससे करो, ये क्या आएगा 50। इसको काटूंगा, देखो मैं इधर अलग से कर रहा हूं, इसका गुणा भाग 100/16 है, इसको काटूंगा 50 बार 2 से, ये कितना बार कटेगा, 8 बार। फिर कट रहा है 2 से, ये 4 बार, और ये 25 बार, तो क्या आ गया 25/4, ठीक है, 25/4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 24, 1 0 8 2 5, तो ये आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18। तो बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक गुलाम आवेश के अंदर, एक गुलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये रे गुणा भाग दे लियो 100 में, અહીંયા दे लियो, અહીંયા देणो गुणिया आ गए, અહીંયા दे लियो, ठीक है ना। ऐसे भाग दे लेना इसके अंदर, ये आ जाएगा, सिंपल एकदम, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। तो आप लोग कृपया करके ये सवाल जल्दी से उतारो, उसके बाद में दूसरा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे देखो। ये सवाल वीडियो को पॉज करो और उतारो, फिर आप लोगों को मिलेगा आपकी स्क्रीन पे दूसरा सवाल, ठीक है। तो बच्चों दूसरा सवाल दिया है आप लोगों की स्क्रीन पे है, पढ़ो इसको आराम से। दूसरा सवाल है, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करो, या विद्युत धारा का मान एम्पीयर में ज्ञात करो। क्या दिया है, कोई भी विद्युत परिपथ है, उसके अंदर 0.5 सेकंड के अंदर 2 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है अपन को, कोई विद्युत परिपथ है उसमें 0.5 सेकंड के अंदर, 0.5 सेकंड दिए ना, 0.5 सेकंड के अंदर, मतलब समय दिया हुआ है अपन को, समय बड़ा बलवान होता है। समय कितना दिया हुआ है, 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड के अंदर कितने कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं बच्चों, 2 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। कितने, 2 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। दिख गया आप लोगों को, किसी विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा का मान एम्पीयर में ज्ञात करो। अब अपन को Q और T का मान दिया है, क्या मैं विद्युत धारा का मान I का मान निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास I का फॉर्मूला होता है, यू नो दैट I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या होता है बच्चों, Q/T। मेरे पास विद्युत धारा का सूत्र है I बराबर Q/T। Q का मान दिया हुआ है, T का मान दिया हुआ, I का मान निकाल लूंगा, सीधा सिंपल, सो सिंपल लड्डू है। तो I बराबर Q कितना है, 2/T कितना है, 0.5। तो बच्चों ये वापिस यहां से पॉइंट हटाऊंगा, इसको एक लड्डू देना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा ये, ऐसे हटाने नहीं देगा पॉइंट। तो I बराबर कितना आ गया, ऊपर 20 हो गया, नीचे 5 बच गया। ये यहां से पॉइंट हटा, ऊपर लड्डू दिया, ठीक है, लड्डू दे दिया। अब देखो ये कितना आ गया, 5 चौक 20, ये कितना आ गया, 4 एम्पीयर। क्या बच्चों मैंने सही किया है, क्या कैलकुलेशन सही की है, क्या आप लोगों को 5 की टेबल आती है, कि यहाँ 5 की टेबल आती है, 5 चौक 20, तो कितना आ गया, 4 एम्पीयर। बहुत ही सस्ता सा सवाल है, इजी सा सवाल है, 1 नंबर में ऐसा सवाल भी आ सकता है, परिभाषा भी आ सकती है, सारी चीजें आ सकती है,
ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा बताई कि विद्युत धारा क्या है। जैसे पानी की धारा होती है वैसे बच्चों विद्युत धारा है, ठीक है। पानी की धारा के अंदर पानी की जो मोलिक्यूल्स रहते हैं वो गति करते हैं और विद्युत धारा के अंदर आवेश गति करते हैं, ठीक है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई। क्या बताई दूसरी परिभाषा? दूसरी परिभाषा ये बताई कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड के अंदर जितने आवेश गुजरते हैं या जितने आवेश की मात्रा गुजरती है या आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। फिर विद्युत धारा का सूत्र आ गया था I बराबर Q बटे T। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि कोई विद्युत परिपथ है उसमें T समय के अंदर n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है n, ठीक है। तो उसमें से कितना आवेश प्रवाहित होगा वो अपन लोगों को निकालना है। तो आवेश बराबर होगा Q, आवेश को Q से लिखा मैंने, आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू E, जहां पर n क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ओके। उसके बाद में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बोला, कूलाम बटे सेकंड या एम्पियर, अपन एम्पियर काम में लेते हैं तो एम्पियर याद रखना है, ठीक है। फिर एक मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर बताया, एक माइक्रो एम्पियर में मैंने आप लोगों को 10 की पावर -6 एम्पियर बताया, जो आप लोगों को रिमेंबर रखना है, याद रखना है, ठीक है। ओके। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या थी कि कोई विद्युत परिपथ है उसमें 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में एक चीज बताई कि जो बच्चों विद्युत धारा का मापन कैसे करेंगे अपन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपन को दिखते नहीं है तो अपन गिन नहीं सकते, आवेश को गिन नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अभी अपन ने निकाला था एक जो पहले वाला सवाल था कॉपी के अंदर, देखो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर 10 की पावर 18, यानी एक के आगे 18 लड्डू, एक के आगे 18 जीरो, 18 जीरो गिनती नहीं आएगी। तो एक कूलाम के अंदर इतने आवेश प्रवाहित हो रहे तो अपन कैसे गिन पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बच्चों एक युक्ति काम में ली गई जिसको एमीटर बोला गया, जिसको एमीटर बोला जाता है विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने के लिए। और उस विद्युत परिपथ जो होता है उसके अंदर अपन उसको कैसे लगाएंगे उस युक्ति को, उस एमीटर को? तो उसको अपन लगाते हैं श्रेणीक्रम के अंदर। उसके बाद में किए 2 सवाल और अपनी कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर विद्युत धारा का जो टॉपिक था छोटा सा, बिल्कुल एकदम झंडू सा, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और ठीक है, नेक्स्ट डे अपन पढ़ेंगे आगे विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव के बारे में। बहुत ही इजी चीजें पढ़ने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी चीज पढ़ेंगे डेली। तो आप लोग इतना वीडियो को पॉज करके उतारो, ठीक है बच्चों।